हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमने 5.2 और 5.1 बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लियर किया था। आज हम पढ़ेंगे 5.3 जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि पदों का योग कैसे निकाला जाता है। आपने जो 5.1 में जो पढ़ा था और 5.2 में पढ़ा था, 5.1 में पढ़ा था कि एक एपी कैसे बनाते हैं, डी कैसे निकालते हैं और एएन का फॉर्मूला क्या है। तो जहाँ पर मैं छोटा सा रिवीजन समझाता हूँ आपको। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था एक एपी कैसे बनाते हैं। तो जहां पर आपने पढ़ा था कि देखो सबसे पहले एपी बनाने के लिए तो आपको तो ये पता करना पड़ेगा ना एपी में होता क्या है। तो एपी में पहला होता है ए1, फिर ए2, फिर ए3 और फिर ए4। ये चलता रहता है। कहाँ तक चलता है? तो ए एन तक चलता रहता है। आखिरी वाले टर्म्स को ए एन बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि एक एपी कैसे निकालते हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद कैसे निकालते हैं। तो फिर आपने देखा था कि देखो A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A1 में D जोड़ देते हैं। फिर A3 निकालने के लिए A2 में D जोड़ देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको A4 निकालना है तो A4 निकालने के लिए A3 में D जोड़ना पड़ता है। ठीक है। ये हमने पिछले क्लासेस में सीखा था। और फिर अगर आपको पता हो तो हमने यहाँ ये भी सीखा था कि भाई D कैसे निकालता है। तो डी निकालने के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो फॉर्मूला था A2 माइनस A1। अगर आपको याद हो तो यहाँ तक तो हमने किया था। फिर हमने देखा था कि देखो हमको पहला पद निकालना हो या फिर हमको दूसरा पद निकालना हो या हमको डी निकालना हो या एन निकालना हो, तो ये सारे फॉर्मूले के लिए एक मास्टर फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जहाँ मास्टर फॉर्मूले का नाम था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर ए एन का मतलब होता था लास्ट टर्म, ए का मतलब पहला, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग और डी का मतलब होता था डिफरेंस। इतना तो पढ़ा था आपने। अब हमको ये सीखना है कि एस एन कैसे निकाला जाए। तो आपको पता है कि जो एस एन के लिए जो फॉर्मूला होता है, एस एन यानी योग निकालने के लिए, अब जो भी हम बात करेंगे वो सारी बातें हम योग के लिए करेंगे कि सम कैसे निकाला जाए। तो सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, वो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर में एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है जो इससे तो छोटा होता है, छोटा फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा दोनों का इस्तेमाल कब कब करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर में एन बाई टू ए प्लस एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म और ए एन को ही एल बोला जाता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना कुछ बातें। देखो दूसरा वाला फॉर्मूला जो आपको छोटा वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा छोटा फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है छोटे फॉर्मूले का मतलब ये वाला है। ठीक। देखो छोटा वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको अंतिम पद दिया होगा फिर हम छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ये वाला फॉर्मूला। एक बात और याद रखना पड़ेगा कि अगर n दिया हुआ है तभी Sn निकालना संभव है, अगर n नहीं दिया हुआ है तो आप Sn नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। तो ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पढ़ना, चेक करना क्या n दिया है या नहीं दिया है। n दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n नहीं दिया है तो पहले n निकालेंगे। an निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा, ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, n निकाल के लाओगे और फिर आप Sn निकालोगे। ठीक है। तो n का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, n का मतलब होता है n, n को हिंदी में पद बोलते हैं। ठीक है। n को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। ध्यान देना, n को हिंदी में पद बोला जाता है। बहुत बढ़िया, यहां तक तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? क्वेश्चन नंबर एक कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? फिर से पढ़ लेना एक बार, यहां देखना आप लोग। लिखा है योग ज्ञात कीजिए, है कि नहीं? बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, मजा आ जाएगा।
अच्छा, मैंने क्या बताया, क्या-क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना क्या-क्या दिया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक एपी दिया गया है। ये क्या दिया है? एपी। अगर ये एपी दिया है तो आपको पता है इसको ए1 बोलते हैं, इसको ए2 बोलते हैं, इसको ए3 बोलते हैं, है कि नहीं? आखिरी वाला एन बोल देते अगर यहाँ पर पद नहीं लिखा है। पद लिखा है इसका मतलब ये जो 10 दिया है वो कितना है? एन दिया हुआ है। अभी पीछे बोला ना पद का मतलब एन होता है, तो बस वही। अब चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में एन दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल एन दिया हुआ है, हमको फॉर्मूला लगाना है, एस एन का फॉर्मूला लगाओ भाई। तो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो फॉर्मूला बता दीजिए मेरे को एस एन का, आपको दिख रहा होगा ना? बहुत बढ़िया। तो एस एन बराबर में एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मजा आया? बहुत मजा आता है यार क्वेश्चन करने में, करो तो सही एक दो बार। एन की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है? ये देखो, ये दो अपनी जगह, अब मेरे को ए लिखना है, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2, बीच में प्लस का साइन। एन की वैल्यू कितनी है भाई? एन 10 है, माइनस 1। और डी कितना है? डी बताओ। अभी आपको डी तो देखना पड़ेगा ना, ये देखो डी कितना है। आपको पता है कि दूसरे वाले में से पहला वाला यानी डी कितना दिया हुआ है? 7 में से 2 गया तो 5। इसको इससे काट देंगे तो ये कितना आएगा? 5। 4 प्लस 10 में से 1, 9 गुना में 5। सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 5 और ये कितना हो गया? 4 प्लस 9 बचे 45। ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो बताओ जल्दी कितना हो गया भाई? 5 गुना में 49, 5 गुना में 49, तो बता दो। 245। तो 245 समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं उतार नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन और करेंगे बस। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि चौथा क्वेश्चन करवाना चाहिए आपको। आइए, तो आपको पता है ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? ये दिया है एपी, है ना? एपी में ये पहला, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। यहाँ क्या लिखा है? पद। और जैसे ही पद लिखा है मतलब ये एन दिया हुआ है, एन बराबर में 11। बहुत बढ़िया। सिंपल क्या करना है? एस एन का फॉर्मूला लगाना है भाई। हाँ बिल्कुल एस एन का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर में एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बताओ n की वैल्यू भाई कितनी है? 11/2। 2 गुना में a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1/15। फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर लिखा है n की वैल्यू 11 माइनस 1। और d कितना दिया हुआ है? तो d तो निकालना पड़ेगा। तो d कैसे निकलता है? 1/12 में से माइनस करना पड़ेगा 1/15। a2 में से a1 को घटाना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालोगे इन दोनों का, तो एलसीएम निकालते ये आएगा 60, यहाँ 5 और माइनस में 4 यानी 1/60। तो डी का मान कितना आ गया? 1/60। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने ये सब चीज डिस्कस किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। तो ये 11/2, 2/15 प्लस 10 में से एक गया, मतलब 11 में से एक गया तो 10 बटे में 60। तो एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो गया, कितना बचा? 11/2, और यहाँ पर 2/15। फिर बीच में साइन प्लस का 1/60। 60 नहीं नहीं, 1/6 बचा ना, एक जीरो तो काट दिया ना यहाँ पर। बहुत बढ़िया। बताओ
इनका एलसीएम निकालो और सॉल्व करो। तो ये देखना एक बार, ये 11/2 तो अपनी जगह, नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 30, 15 के टेबल में 2 बार में तो ये आएगा 4, प्लस 6 के टेबल में 5 बार में तो इंटू 5 करेंगे तो 5, कितना आ गया 11 अपनी जगह, बटे में 2 इंटू में 5 4 9/30, तो इसका आंसर कितना होगा 99/30 60। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए, इस टाइप का बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए, आपको तो पता ही है रिवीजन बैच है तो पूरा क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। मैं आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए आया हूँ, पूरा क्वेश्चन करवाने के लिए नहीं आया हूँ। मजा आ गया? बहुत बढ़िया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ध्यान से देखना। चलिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल बोलता है, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। आपको कह रहा है जोड़ के दिखाओ सबको, ठीक है हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन मैंने क्या कहा, देखो योग निकालने के लिए आपको एस एन का होना बहुत जरूरी, सॉरी एन का होना जरूरी है। चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 में एन दिया हुआ है क्या? क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में एन दिया हुआ है क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा है एन, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, आपको तो पता ही है कि ये तो एपी है, इसको ए1 बोलते हैं, इसको ए2 बोलते हैं, इसको ए3 बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। आखिरी वाले को एन, क्योंकि यहाँ पद नहीं लिखा है इसीलिए आप पद नहीं मान सकते हो, ध्यान देना। ये एन है आखिरी वाला। ठीक, चलिए, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले n पता करना पड़ेगा, n पता चलने के बाद फिर जा करके एस एन निकाल सकते हैं। तो वही काम करेंगे, पहले हम क्या करते हैं n निकालते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने बोला था ना, एस एन से पहले आप ए एन का फॉर्मूला लगाना, ए एन बराबर में a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बताओ इधर ए एन कितना है, ए एन है 84, लिख देते हैं, ए कितना है 7, n माइनस 1 यानी ये तो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है भाई। d कितना है, तो d निकालना पड़ेगा ना, उसको सॉल्व कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐड करेंगे तो 20 और एक 21, यानी d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 21/2 माइनस करेंगे 7/1। एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2, फिर यहाँ 21 माइनस में 14, कितना आ गया ये 7/2, यानी d कितना आ गया 7/2। तो आराम से यहाँ 7/2 हम लिख लेते हैं, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, यानी 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 77, बराबर में n माइनस 1, ये डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 11, और 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 बराबर में n माइनस 1, ये माइनस का इधर आए तो प्लस का, मतलब n की वैल्यू हो गया 23। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। आपको मैंने बताया था ना कि एसएन निकालने के लिए दो तरह के फॉर्मूले, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटा वाला फॉर्मूला उस टाइम लगेगा जब मेरे को एन दिया होगा, तो एन, सॉरी एन कह रहा हूं, ए एन दिया, यानी लास्ट टर्म दिया होगा। क्या लास्ट टर्म दिया है क्या मेरे को? हाँ बिल्कुल लास्ट टर्म दिया हुआ है, आप ध्यान से देखना, ये देखो, है ना। तो मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, छोटा वाला फॉर्मूला क्या था, याद है क्या? देखो, बढ़िया। तो बताओ मेरे को फॉर्मूला, अब याद हो गया ना? बढ़िया, बताओ। n/2 a प्लस
L, तो n की वैल्यू तो अभी आ गया 23/2। a की वैल्यू भाई कितनी थी, चेक करो जल्दी, 7। और l की वैल्यू कितनी थी, 84। चलो सॉल्व करके बता दो जल्दी फिर। 23/2 गुना में 91, कितना हो गया, 104, 6.5। क्या ये बातें समझ में आया आप लोगों को, मजा आ गया? चलिए नोट कीजिए जल्दी, मिटा देते हैं इसको। हेलो, आइए, इसी तरीके के दो क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जहां पर कंपैरिजन करना है। कौन से फॉर्मूले का, दो फॉर्मूले का, एक एन और एक एसएन के फॉर्मूले का कंपैरिजन आपको करना है। कंपैरिजन करने के लिए आपको तो पता ही है कि दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं चुनिंदा क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग बाकी कर लेना, ठीक है। चलिए तो ध्यान देते हैं क्या क्या मिलता है हमको। तो क्वेश्चन नंबर हम ये करेंगे चौथा, चेक कर लेंगे क्या क्या दिया है हमको। डी निकालना है और क्या क्या नहीं दिया है। तो भाई डी निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन कौन सा, एक तो ये देखो क्या लिखा है, क्या मैंने ये लिखना सिखाया था, हाँ बिल्कुल, a प्लस का 2d बराबर में 15। दूसरा क्या है, एस एन, यानी इसका मतलब क्या है, एन, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। चलिए फिर एस एन कितना दिया हुआ है, 125 बराबर में n की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 2, ये 2a अपनी जगह, n की वैल्यू दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया है 10 माइनस 1, और d हमको पता नहीं, कोई बात नहीं भाई, काट दे इसको, इससे काट देते हैं, ये हो गया 5, मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, तो 25 को 5 से काटते तो ये आएगा 25 बराबर में 2a प्लस 9d। आप अगर ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया और ये सेकंड इक्वेशन बन गया। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए तो आपको आता है, ये क्वेश्चन तो करना आता है आपको, ठीक है ना। तो बताओ मेरे को क्या क्या बन गया इधर, ये बन गया a प्लस 2d बराबर 15। अब दूसरे वाले पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2a प्लस 9d बराबर में 25, लिख दिया है यहाँ तक। सिंपल क्या करना है, क्या कोई बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का तरीका आपको पता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, 2a प्लस 4d बराबर में 30, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये भी माइनस का, ये कट गया, क्या बचा, 5d बराबर में -5, तो d का मान कितना आया, -1, मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड हो गया, कितना आया d का मान 1। हमको a भी निकालना पड़ेगा, तो a निकालने के लिए मैं इसके पास रख देता हूँ। तो ये देखो a अपनी जगह, प्लस में 2 गुना में -1 बराबर में 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस का 2, इधर पलटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो a बराबर में 15 प्लस 2, यानी a की वैल्यू 17। समझ में आया? अब बताओ मेरे को बोला क्या था निकालने के लिए, ध्यान देना, क्या बोला था निकालने के लिए, a नौ। बताओ a नौ को क्या सिखाया था लिखने के लिए, a प्लस 8d बराबर में a नौ। a मिल गया, हाँ मिल गया 17, प्लस में d कितना आया 8, गुना में d कितना निकाला था माइनस का 1, बताओ जल्दी a9 कितना होगा, 17 माइनस का 8 करेंगे तो 9, 8 17 होता है, तो ये नहीं a9 हो गया 9। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए इसको भी नोट कीजिए, इसमें एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, पूरा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन और। चलो ध्यान देना,
कहता है लास्ट टर्म, आखिरी वाला क्वेश्चन देखना, एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा हालांकि, बाकी एक बार आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन में लिखा है एल बराबर में 28 दिया है, एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, एस एन 44 दिया है, कुल पद 9 है, तो ए ज्ञात करो। बताओ क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। यहाँ फॉर्मूला लगेगा छोटा वाला, रीजन क्या है, आखिरी पद दिया है, तो एस एन कितना दिया है भाई 104, फॉर्मूला लगाओ ना पहले, एस एन बराबर में एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस, छोटा वाला फॉर्मूला क्या, ये थोड़ी ना है, छोटा वाला फॉर्मूला बताओ। एस एन बराबर में एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन कितना है 144, एन की वैल्यू कितनी है 9, डिवाइड बाय 2, क्योंकि पद लिखा है ये देखो, ए की वैल्यू कितनी है नहीं पता, छोड़ देते हैं, एल कितना है 28, है ना, ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में उधर गया, मतलब इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 144/2 मल्टीप्लाई में ना, तो इधर 9 और इधर आ जाएगा 2, कितना हो गया a प्लस का 28, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32, ये हो गया a प्लस 28, ये प्लस में इधर आया तो माइनस का, इसका मतलब 32 माइनस का 28, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये करते हैं 7वां, बताओ क्या क्या दिया हुआ है, जो जो आप बताओगे मैं भी तो वही वही करने वाला हूँ, जल्दी बताओ। मेरे को बोला गया है n और d निकालो, भाई दो फॉर्मूले कंपैरिजन करने हैं आपको, एक तरफ Sn लिखना है, दूसरी तरफ An लिखना है, ठीक है। बताते जाओ, देखो एक तरफ का फॉर्मूला लिख रहा हूँ An बराबर में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ Sn के लिए, Sn बराबर में n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, बढ़िया। Sn कितना दिया है, सॉरी An से पहले इधर की बात करते हैं, An कितना दिया है चेक करो, 62, तो यहाँ लिख देते हैं 62 बराबर में a कितना दिया है 8, प्लस में n माइनस वन इंटू में d की वैल्यू मेरे को नहीं दिया, पूरी नहीं दिया, प्लस में इधर आए तो माइनस में, ये हो जाएगा 54 बराबर में n माइनस वन इंटू डी, सेम यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना दिया है भाई 210 बराबर में n की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, छोड़ दो, ये 2 गुना में a की वैल्यू दिया है, हाँ 8 है, प्लस n की तो नहीं दिया है इंटू में d, बताओ क्या किया जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, n माइनस वन इंटू में d की, क्या मैं इसकी जगह रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं, तो बताओ जल्दी, ये देखो 210 अपनी जगह, n माइनस टू भी अपनी जगह, 8 दूनी 16, प्लस में टोटल कितना आया था 54, है ना, जोड़ो, तो 210 बराबर में n बाई टू करेंगे, और ये कितना हुआ 54, 70, यानी 70 काटेंगे तो 35, कितना आया, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आए तो डिवाइड में, है कि नहीं, तो बताओ जल्दी, यानी n की वैल्यू मल्टीप्लाई में ना, तो इधर हो जाएगा 210 और डिवाइड बाय 35, ये हो जाएगा n की वैल्यू, जब काटोगे तो ये आएगा 6, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है। दूसरा क्या बोला था निकालने के लिए, दूसरा बोला था क्या कि आप ना डी भी निकाल के दिखाओ, ऐसे कुछ बोला था ना, ये देखो यहाँ लिखा है, अगला बोला था डी निकाल के दिखाओ, तो डी कैसे निकालेंगे बताओ, डी, अरे बताओ ना यार, बोलो, यानी 6 रखना पड़ेगा ना, तो 54 बराबर में एन 6 माइनस एक इंटू में डी, तो ये कितना हो जाएगा 5 डी, यहाँ 54,
तो डी की वैल्यू 54/5। समझ में आया? बहुत सिंपल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बाकी क्वेश्चन ट्राई करना है, नहीं आता है डाउट्स पूछ सकते हो। इसके लिए आपको मैं इंस्टाग्राम आईडी लिंक में दे दूंगा, वहां आप मेरे को फॉलो करके डाउट्स भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये पेपर में आने के चांसेस लगभग 80% है। अगर क्वेश्चन आया तो इधर से क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। याद रखना ये क्या लिखा हुआ है, प्रथम पद बोले तो कलर बदलूं, चलो पेन का कलर बदलते हैं। प्रथम पद ए, अंतिम पद या तो आप ए एन बोल सकते हो या तो आप एल बोल सकते हो 45। एस एन बोले तो, अरे योग बोला है मतलब एस एन ना। कहते हैं पदों की संख्या बताओ, सारवंतर बताओ। ठीक है भाई, पहले तो पदों की संख्या ही बता देते हैं। मैंने बोला था ना दो फॉर्मूला लगाना है इधर। सबसे पहले पदों की संख्या बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, एस एन का लगाऊं कि ए एन का, कौन सा लगाऊं? ठीक है, बड़ा वाला लगाऊं एस एन का कि छोटा वाला? आपको पता है अंतिम पद दिया, इसका मतलब छोटा वाला। एस एन बराबर में n/2 ए प्लस एल। एस एन कितना है, 400। लिखो भाई 400 बराबर एन की कितनी है नहीं पता, छोड़ दो। ए कितना है 5 प्लस में एल कितना है 45। समझ में आया? चलो बताओ कितना हो जाएगा, 45 और 5 50, यानी इधर लिखता हूं 400 बराबर में 50 एन डिवाइड बाय 2, काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, यानी एन की वैल्यू 400 डिवाइड बाय 25, काटेंगे तो 16, तो एन की वैल्यू 16। समझ में आया? एन की वैल्यू कितनी आई, 16। दूसरा क्या बोला था निकालने के लिए, दूसरा बोला था कि ऐसा करो आप डी भी निकाल के दिखाओ। तो डी के लिए क्या करना चाहिए, ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है ना भाई, तो लिखो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए एन की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 16 माइनस 1, और डी अपन को नहीं पता। ये 5 इधर प्लस में इधर आए तो माइनस का, इसका मतलब ये हो गया 40 बराबर में 16 में से 1 गया तो 15, तो 15, और ये हो गया डी, मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, इसका मतलब 40 डिवाइड बाय 15 बराबर में डी। काटेंगे तो 5 के टेबल से कट जाएगा ना, 5 तिया 15, और ये कट जाएगा 8 बार में, यानी आंसर कितना हो गया डी का 8/3। समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आसान है, आप ध्यान देना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आइए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें क्या? क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें, बताओ क्या क्या लिखा है, ध्यान देना। कहता है प्रथम पद, क्या बोलता है, प्रथम, प्रथम पद बोले तो ये देखो ये ए दिया हुआ है। फिर क्या बोलता है अंतिम पद, अंतिम पद बोले तो या तो आप इसको एल बोल दो या ए एन बोल दो, ये दिया हुआ है। कहता है सारवंतर, सारवंतर बोले तो डी दिया हुआ है। कहता है इसमें कितने पद हैं, ये देखो क्या बोलता है, कितने पद हैं, पद का मतलब आपसे क्या पूछा है, एन पूछा है। कहता है और इनका योग बताओ कितना होगा। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था देखो एन दिया हुआ है तो एस एन निकालना संभव है, नहीं तो पहले तो भाई एस एन निकालो जा करके। तो पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, एन निकालना पड़ेगा, फिर एस एन निकालना पड़ेगा। आइए क्या क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ है 7, ए एन दिया हुआ है 350, और डी दिया हुआ है 9।
हमको बोला है n बताओ और फिर Sn बताओ। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। तो बताओ जल्दी फॉर्मूला, सबसे पहले क्या क्या निकालना है, पहले तो वही देखना पड़ेगा। हमको दिया क्या है, ए दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, एन निकालना आसान है। कहां से निकालेंगे एन? एस एन के पास तो जा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, इसीलिए कहां जाना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा ए एन के पास। तो मैं ऐसा करता हूँ, ए एन का फॉर्मूला लिखता हूँ, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन कितना है, ए एन बताओ 350, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन और डी दिया हुआ है 9 है। ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, 350 माइनस 7 बराबर में एन माइनस वन और इंटू में डी यानी 9। 350 में से 7 को घटा देना पड़ेगा तो कितना आएगा, 343 एन माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में। कुछ गड़बड़ किया है क्या? कुछ गड़बड़ किया है ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या बोलता है, प्रथम पद 7 नहीं है 17 है भाई। प्रथम पद 17 है, 17, तो यहाँ 17 आएगा, यहाँ भी 17 आएगा, यहाँ पर हाँ, तो फिर घटाएंगे ना इसको। कितना आएगा, 333 डिवाइड बाय 9, ये कितना आएगा 37, काटेंगे तो ये आ जाएगा 37 बार में, माइनस का इधर आया तो प्लस का ही नहीं, ये एन की वैल्यू हो गई 38। क्या बोला था दूसरा, क्या बोला था निकालने के लिए, बोला था एस एन बताओ। अब सवाल ये उठता है, क्या छोटा फॉर्मूला लगाऊं कि बड़ा फॉर्मूला? अब चेक करेंगे ए एन दिया है या नहीं दिया है। अगर ए एन दिया हुआ है तो छोटा फॉर्मूला, तो दिया हुआ था ना, तो मतलब एस एन बराबर में एन बाय टू ए प्लस एल। दिख रहा है कि नहीं? तो एस एन नहीं पता, छोड़ दो। ए की वैल्यू अभी एन निकाला ना आपने, 38 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू 17 प्लस एल कितना है 350। चलो सॉल्व करके बता दो जल्दी। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 19 बार में, 350 को ऐड करना पड़ेगा 17 से, तो 367, तो 19 गुना में 367, ये हो जाएगा 6973। समझ में आया? क्वेश्चन देखो आसान है, अगर आप करना चाहो तो सारे क्वेश्चन आसान है, जितना आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया उतना ही। फिर से मैं कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता, मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को करवाना है रिवीजन। जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम 22 पदों का योग बताओ। क्या बोलता है, 22 पदों का योग निकालना है, जिसमें से ध्यान देना क्या बोलता है, 22 पद। यहां भी क्या लिखा है, 22 पद कितना है 49, इसका मतलब ए एन दिया हुआ है ना। दोनों आखिरी वाला पद है, इसका मतलब ए एन मेरे को दिया हुआ है 149। ठीक, बढ़िया। 22 पद यानी एन भी हमको दिया हुआ है, ध्यान देना एन दिया हुआ है 22। हमको बोला है एस एन बताओ कितना होगा। जहां पर ए भी दिया होगा चेक कर लेते हैं, डी दिया है, हाँ डी डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 7। फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, फॉर्मूला लगेगा छोटा वाला। छोटा वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि ए एन दिया है, तो छोटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस एन बराबर में एन बाई टू
ए प्लस एल, एस एन नहीं दिया है, छोड़ देते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 22/2। ए की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसको निकालना पड़ेगा। एल कितना दिया है 149। अब बताओ एल निकालने का क्या तरीका है। क्या आपको इसको एक्सपेंड करने के लिए आता है? जैसे मैंने सिखाया था, क्या लिखा है A22, तो ये क्या होता है A प्लस 21 D बराबर में 149। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। अगर किसी ने बता दिया होगा तो गलती से बताया होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, बताओ जल्दी, डी कितना है? A प्लस 21 गुना में डी कितना है भाई? तो डी है 7, 149। जब A प्लस में 147, 149 घटाएंगे तो A बराबर में 149 माइनस 147, तो कितना आ जाएगा? A की वैल्यू 2। ठीक है, बढ़िया। एस एन बराबर में इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, A की वैल्यू 2 प्लस 149, सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1661। बढ़िया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। क्या और क्वेश्चन कर ले? करना तो पड़ेगा। 10 मिनट का सेशन और बचा हुआ है, 10 मिनट तक अगर कवर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं जितना छोड़ा हुआ है। आइए, क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 8। 8 हालांकि आप लोग घर से करना, 8 में कुछ खास नहीं है, मैं करवाता हूँ 9। 9 में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान देना। कहता है प्रथम 7 पदों का योग, ये देखो क्या लिखा है, 7 पदों का योग 49 है। लिखते कैसे हैं आपको पता है? इसको लिखने का तरीका है, अगर आप रेगुलर क्लास में होते तो मैं पक्का बता रहा होता, लेकिन अभी रिवीजन में है तो मैं फिलहाल लिख के बता देता हूँ और एक ही करवाऊंगा अभी। लिखने का तरीका है S 7 बराबर में 149, ये 49 था ना, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि 17 पद 289 हैं, तो S 17 बराबर में 289। क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। तो चलिए फॉर्मूला, दो तरफ फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए इसको। तो एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो एस एन कितना दिया हुआ है 49, बराबर में n की वैल्यू कितनी है 7/2। a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, छोड़ दीजिए। n की वैल्यू कितनी है 7 दिया तो है, -1, ये 2a है ना, और ये रहा d। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी। ये देखो इधर से ये कट जाता है, आपको सिखाया था ना, बिल्कुल। 7 बार में क्या बचा? 7 बराबर में 1/2, ये देखो नीचे 2 बचा हुआ है, 2a प्लस 60। क्या इससे कट सकता है? हाँ बिल्कुल काटेंगे, लेकिन याद रखना बीच में प्लस का साइन है, जब तक दोनों नहीं कटेगा तब तक मत काटना। तो हम लिख सकते हैं 7 बराबर में a प्लस 3d। दूसरी तरफ भी सॉल्व करते हैं,
तो Sn की वैल्यू कितनी है 289 बराबर में n की वैल्यू कितनी है 17 डिवाइड बाय 2। ये 2a अपनी जगह, फिर n की वैल्यू 17 माइनस का 1 इंटू डी। डी तो नहीं दिया था, ठीक है। ये कट जाएगा 17 के टेबल में, 17 17 289 होता है, ठीक है। कितना बचा 17 बराबर में 1/2, यहाँ पर 2a प्लस में 16d, काटेंगे तो दोनों कट जाएगा 8 बार में, है ना। तो 17 बराबर में a प्लस 8d। अब बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ मेरे को अब क्या करना चाहिए। जल्दी बताओ क्या करना चाहिए इसके बाद। विलोपन और प्रतिस्थापन, विलोपन और प्रतिस्थापन। ठीक है, आइए। तो a प्लस 3d बराबर में 7 और यहाँ पर a प्लस 8d बराबर में 17। साइन बदलना पड़ेगा, बदल दिया, इससे ये खत्म। 8 में से 3 गया तो 5d, 5d बराबर में 10। तो d की वैल्यू, ये माइनस माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो 10 डिवाइड बाय 5 काटा तो कितना आया 2। तो d का मान कितना है 2। a का भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल a का भी निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ रखता हूँ, ये देखना 7 अपनी जगह, a की वैल्यू नहीं पता, d 3 गुना में 2, सॉल्व कर 3 दूनी 6, तो a प्लस 6 और इधर 7 प्लस में इधर आए तो माइनस का, यानी ये कितना हो जाएगा 7। 7 में से 6 घट जाएगा ना, तो कितना आएगा 7 में से 6 गया तो 7 में से 6 घटेगा तो ये आएगा 1। यानी d का मान कितना आया 2 और a का मान आ गया 1। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, आपको तो समझ में आता है, सब आता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था, जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने उतना पुट करके निकाल लिया। अब इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। कहता है उसके nवें पद का योग ज्ञात करो, यानी n की जगह पर आपको n ही रखना है। अगर n की जगह पर बोला होता ना कि x पद का मान ज्ञात करो, यानी n की जगह क्या रखता x, लेकिन n की जगह इधर x n ही रखना पड़ेगा क्योंकि n पदों का बोला है। तो Sn बराबर में n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जो जो निकाला है सब लिखते जाओ। n की वैल्यू बोला ना, n की जगह n ही रखना है। ये 2 भी अपनी जगह, a की वैल्यू कितनी, अरे अभी निकाला ना यार, कितना है 1, n कितना है नहीं पता, और d कितना रखना पड़ेगा 2। चलो सॉल्व करके बताओ जल्दी। n बाई 2 अपनी जगह, 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये खत्म। बताओ क्या बचा, n बाई 2 इंटू में 2n, ये 2 से ये 2 खत्म, ये निकालते तो कितना आएगा n स्क्वायर। समझ में आया। तो आज का टाइम ओवर हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया है और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कितना क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास, इंपॉर्टेंट कितना है। इसके बाद हम करेंगे 10वां, एक करना होगा तो ट्राई करेंगे 10वां, 11वां ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और पेपर में आने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। रेगुलर क्लास में हम इसको जरूर ट्राई करते हैं। ये दोनों तीनों क्वेश्चन तो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। बाकी नीचे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको अगली वीडियो देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक दोस्तों।